नमस्कार दोस्तों, एनिटा बीर सिंह में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे परमाणु बम की विनाशकारी सच्चाई पर। अगर परमाणु बम गिर जाए तो क्या होगा। हम जानेंगे कि इसका असर सिर्फ तुरंत नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक कैसे पहुंचता है। इस वीडियो में हम परमाणु बम के बाद की तबाही को समझेंगे। तो चलिए जानते हैं इस भयावह हथियार के असली परिणाम। कल्पना कीजिए, एक विशाल आग का गोला जो अचानक आसमान में फटता है। यह कोई साधारण विस्फोट नहीं बल्कि मानव इतिहास की सबसे विनाशकारी शक्ति का प्रदर्शन है। जैसे ही परमाणु बम गिरता है, एक पल में सब कुछ बदल जाता है। इसकी चमक इतनी तेज होती है कि कुछ क्षणों के लिए दिन भी रात जैसा लगने लगता है। सूरज से भी अधिक तेज ये रोशनी आंखों को चौंधिया देती है और कई किलोमीटर दूर तक दिखाई देती है। विस्फोट के तुरंत बाद एक प्रचंड ऊष्मा तरंग चारों ओर फैलती है। ये ऊष्मा इतनी तीव्र होती है कि इमारतें, पेड़, गाड़ियां और यहां तक कि इंसान भी पल भर में जलकर राख हो जाते हैं। यह ऊष्मा मीलों तक फैलती है और जहां तक इसकी पहुंच होती है वहां जीवन का नामोनिशान मिट जाता है। पूरा इलाका काले धुएं और राख में बदल जाता है, मानो वहां कभी कुछ था ही नहीं। इसके बाद आती है एक जबरदस्त झटका तरंग, एक ऐसी अदृश्य दीवार जो हवा से भी तेज रफ्तार से दौड़ती है। यह तरंग इमारतों को ताश के पत्तों की तरह गिरा देती है। खिड़कियां चकनाचूर हो जाती हैं और सड़कों पर खड़े वाहन पलट जाते हैं। धमाके की आवाज इतनी भयानक होती है कि लोग अपने कानों को ढंक लेते हैं। फिर भी कई लोग स्थायी रूप से बहरा हो सकते हैं। आसपास की हर चीज हिल जाती है और डर का माहौल छा जाता है। विस्फोट के केंद्र के पास मौजूद लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। कई की तो मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि बाकी लोग जलन, चोट और सदमे से जूझते हैं। अस्पतालों में जगह कम पड़ जाती है और हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। लेकिन यह तबाही यही नहीं रुकती। विस्फोट के बाद रेडिएशन का खतरा मंडराने लगता है, जिससे पर्यावरण और मानवता दोनों पर दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं। जमीन बंजर हो जाती है, पानी और हवा जहरीली हो जाती है और आने वाली पीढ़ियों तक इसका असर महसूस किया जाता है। परमाणु विस्फोट का तात्कालिक प्रभाव सिर्फ एक झलक है उस प्रलय की जो मानवता के लिए चेतावनी है। विस्फोट के बाद सबसे बड़ा खतरा है विकिरण, एक अदृश्य घातक दुश्मन। तुरंत विकिरण कुछ सेकंड में ही जानलेवा हो सकता है। इसके संपर्क में आने से लोग तुरंत मर सकते हैं या गंभीर बीमारी का शिकार हो सकते हैं। लक्षणों में उल्टी, बाल झड़ना, त्वचा जलना और रक्तस्राव शामिल है। दीर्घकालिक असर में कैंसर, जन्मदोष और अन्य बीमारियां शामिल हैं। विकिरण मिट्टी, पानी और हवा को भी दूषित कर देता है। यह अदृश्य शत्रु पीढ़ियों तक खतरा बना रहता है। जब एक परमाणु विस्फोट होता है तो उसकी ताकत सिर्फ एक पल के लिए नहीं होती, उसका असर लंबे समय तक रहता है। विस्फोट के बाद हवा में रेडियोधर्मी कण मिल जाते हैं जो अदृश्य होते हुए भी बेहद खतरनाक होते हैं। ये कण हवा के साथ दूर दूर तक फैल सकते हैं और कई किलोमीटर तक का इलाका इनसे प्रभावित हो सकता है। ये कण धीरे धीरे धरती पर गिरते हैं। इसे ही रेडियोधर्मी गिरावट या फॉलआउट कहा जाता है। यह गिरावट कई रूपों में आ सकती है और इसका असर तुरंत ही महसूस नहीं होता, लेकिन इसके परिणाम बेहद गंभीर होते हैं। यह गिरावट बारिश, बर्फ या धूल के रूप में हो सकती है, जिसे लोग आमतौर पर पहचान भी नहीं पाते। कभी कभी यह गिरावट ब्लैक रेन के रूप में आती है, काली जहरीली बारिश जो सब कुछ बर्बाद कर देती है। यह गिरावट बेहद घातक होती है। इसके संपर्क में आने से इंसान, जानवर और पेड़ पौधे सभी प्रभावित होते हैं। कई बार तो इलाके को पूरी तरह खाली करना पड़ता है क्योंकि वहां रहना जानलेवा हो जाता है। हिरोशिमा नागासाकी में ब्लैक रेन ने हजारों लोगों की जान ले ली थी। वहां के लोग अचानक आई इस काली बारिश को देखकर घबरा गए थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यह उनके लिए कितनी खतरनाक है। इस जहरीली बारिश और गिरावट के कारण लाखों लोग बीमार हो गए। रेडियोधर्मी विकिरण से शरीर के अंग खराब हो सकते हैं, कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं और कई बार तो इलाज भी संभव नहीं होता। यह गिरावट सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि मिट्टी, पानी और फसलों को भी दूषित कर देती है। खेतों की उपज जहरीली हो जाती है, नदियों और झीलों का पानी पीने लायक नहीं रहता। जब लोग दूषित भोजन या पानी का सेवन करते हैं तो वे लंबे समय तक विकिरण के शिकार हो सकते हैं। यह असर धीरे धीरे दिखता है, लेकिन इसका नुकसान बहुत गहरा होता है।
रेडियोधर्मी गिरावट का असर सिर्फ एक पीढ़ी तक सीमित नहीं रहता, यह आने वाली पीढ़ियों तक रह सकता है। बच्चों में जन्मजात बीमारियां, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली और कई अन्य समस्याएं देखी गई हैं। यही वजह है कि रेडियोधर्मी गिरावट को मौत की बारिश कहा जाता है, क्योंकि इसका जहर पीढ़ियों तक फैलता है। परमाणु बम का असर सिर्फ एक पल का नहीं, बल्कि सदियों तक रहता है। इसका प्रभाव केवल विस्फोट के समय तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह धरती की सतह, हवा, पानी और जीवन के हर रूप को गहराई से प्रभावित करता है। जब एक परमाणु बम फटता है तो उसकी ऊर्जा से न केवल इमारतें और शहर नष्ट होते हैं, बल्कि प्रकृति की बुनियाद भी हिल जाती है। विस्फोट के बाद धूल और राख वातावरण में फैल जाती है, जिससे सूरज की रोशनी रुक जाती है। यह धूल महीनों या सालों तक हवा में रह सकती है, जिससे दिन भी रात जैसा अंधेरा हो जाता है। पौधों को प्रकाश नहीं मिलता और पूरी पारिस्थितिकी तंत्र पर इसका असर पड़ता है। तापमान गिर सकता है और न्यूक्लियर विंटर जैसी स्थिति बन सकती है। इस ठंडक के कारण मौसम चक्र बिगड़ जाता है, जिससे बारिश और बर्फबारी के पैटर्न बदल जाते हैं। यह बदलाव कृषि और जल स्रोतों को भी प्रभावित करता है। पौधों की वृद्धि रुक जाती है, फसलें नष्ट हो जाती हैं, किसान अपनी आजीविका खो देते हैं और खाद्य संकट गहराने लगता है। भूख और कुपोषण जैसी समस्याएं समाज में फैल जाती है। रेडियोधर्मी गिरावट मिट्टी और जल को दूषित कर देती है। जैव विविधता को खतरा होता है। नदियां, झीलें और भूमिगत जल भी जहरीले हो जाते हैं, जिससे इंसानों और जानवरों दोनों के लिए पानी पीना असुरक्षित हो जाता है। पशु पक्षी भी बीमार पड़ते हैं। जंगलों में आग लग सकती है। कई प्रजातियां हमेशा के लिए विलुप्त हो सकती हैं और पारिस्थितिकी तंत्र की संतुलन बिगड़ जाती है। जंगलों की हरियाली राख में बदल जाती है। यह धरती पर एक ऐसा घाव छोड़ता है जो शायद कभी न भर पाए। परमाणु बम का पर्यावरणीय प्रभाव न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों के लिए भी विनाशकारी साबित हो सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। परमाणु बम विस्फोट समाज और मानसिकता को भी तोड़ देता है। हजारों लाखों की मौत और बचे लोग अपने प्रियजनों को खोने के दर्द से जूझते हैं। शहर खंडहर बन जाते हैं, अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएं नष्ट हो जाती हैं। लोग भोजन, पानी और आश्रय के लिए तरसते हैं। मानसिक बीमारियां, PTSD, डिप्रेशन, चिंता आम हो जाती है, खासकर बच्चों में। समाज का ताना बाना बिखर जाता है, अपराध बढ़ता है। पुनर्निर्माण बेहद मुश्किल और समय लेने वाला होता है। हिरोशिमा नागासाकी की त्रासदी बताती है कि परमाणु हथियार कितने खतरनाक हैं। इन बमों ने लाखों जानें ली और आज भी वहां के लोग विकिरण से जूझ रहे हैं। हमें सोचना होगा, क्या हम ऐसे हथियारों के साथ सुरक्षित हैं? हमें शांति और सद्भाव की दुनिया बनानी है, न कि डर और विनाश की। अगर आप और जानना चाहते हैं तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक शेयर करें।